नमस्ते, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। ध्यान से देखा जाए तो अभी इस समय आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जानने के लिए। आपके मन में इनको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आप जानना चाहते हो कि आखिरकार आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में चल क्या रहा है। आपको क्या मानते हैं आपके पर्सन, आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके पर्सन। ये चीज़ आपके दिमाग में घूम रही है, ये चीज़ आपके मन में रह कर आ रही है। तो इस रीडिंग को आज करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगी, माइंड में क्लैरिटी लाइए, माइंड को काम करिए, ठीक है। माइंड को बिल्कुल फोकस रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पेन है, उसको अभी के लिए 5 तक गिनिए और साइड में रख के इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। आज देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या आ रहा है। आज देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या आ रहा है। ठीक है, पहला कार्ड है न्यू विजन, दूसरा है सप्रेशन, तीसरा है कॉम्प्रोमाइज। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, सोच लो इधर तो। अच्छा, फ्रेंडलीनेस इन रिवर्स, मुझे समझ आ गया है इस रीडिंग में क्या आ रहा है। हीलिंग का कार्ड यहाँ पे आ गया है, हीलिंग। मोमेंट टू मोमेंट, हीलिंग आ गया है, मोमेंट टू मोमेंट आ गया है। बियॉन्ड इल्यूजन आ गया है। ओह माय गॉड, ऐसा चल रहा है इस रिलेशनशिप में, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। इस रिश्ते में जो भी ये चल रहा है ना, सच बताऊं तो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। मेरे को भी समझने में ना काफ़ी टाइम लग रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बताऊं। देखो, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे समझ आ गई है, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं ना जो अभी भी इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। ऐसा लगता है कि एक ही बात पे इतनी ज़्यादा बार बात हो गई है कि अब वो चीज़ सुधरने की बजाय सुलझने की बजाय अब वो उलझती चली जा रही है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। मुझे वक्त दीजिए, मैं एक कैंडल लेके आती हूँ। आई नीड सम लाइट। जी, हम वापस आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ चुकी है। अब पता है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है, जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अभी तक बहुत ज़्यादा लापरवाही में रहे हैं। इस इंसान को मैं बार बार वही टॉक्सिक साइकिल या टॉक्सिक पैटर्न्स को दोहराते हुए देख रही हूँ। बार बार उसी चीज़ को करने से ये पर्सन खुद को नहीं रोक पाए हैं अभी तक। वो इसलिए क्योंकि हर बार उस चीज़ को करने के बाद, आपका दिल दुखाने के बाद, इस पर्सन को कभी सज़ा नहीं मिली। तो इनको तो पता ही नहीं है, इनकी नज़र से अगर आप देखो तो इनका किया हुआ हर चीज़ सही है आज तक, ठीक है। इनकी नज़र से देखो तो इनका बोला हुआ, इनका किया हुआ हर चीज़ सही है। और अगर आप इनको अभी मौका नहीं दे रहे हो तो ये पर्सन आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि ये आपके बारे में ऊट पटांग बोल रहे हैं। ऊट पटांग बोलो, जैसे वो चाइल्डिश एनर्जी होती है जहाँ पे इंसान को समझ नहीं आता कि क्या करना है। इंसान की मैच्योरिटी इतनी नहीं आई होती, तो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम कर सकता है, सामने वाले को ब्लेम करना।
तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, सामने वाले को ब्लेम करना। जैसे कि ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं इस कदर से जैसे आप तक ये बात पहुँचे, आपको ये चीज़ बुरी लगे। ऐसा लग रहा है जानबूझ के ये पर्सन आपको बुरा महसूस कराना चाह रहे हैं, जानबूझ के ये पर्सन आपको इस हालत में लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको बुरा लगे, जहाँ पे आपको फील हो, जहाँ पे आपको महसूस हो। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का इस समय एक जैसे आई ओपनिंग मोमेंट है, जैसे इनकी आंखें खुल रही है, इनको अब समझ में आ रहा है कि अब आप इन चीज़ों से ट्रिगर नहीं होने वाले हो। अब इनको एहसास हो रहा है। सच बताऊं, बियॉन्ड इल्यूजन, जो इनके मन में एक इल्यूजन था कि आप इनको हर बार माफ़ कर दोगे, हर बार इनको अपना लोगे, हर बार इनको गले से लगा लोगे, हर बार आप बाहें खोल के खड़े रहोगे कि ये पर्सन आए और आप इनको अपना लो और किसी तरीके से इनको एक रिलीफ दो, एक सेटिस्फाई करो। अब आपके पर्सन को समझ आ गया कि हो ना हो, अब ये सब नहीं चलने वाला। अब इनके दिल में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन समझ गए हैं कि अब ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला, अब ऐसे करके ये आपके दिल को नहीं बहला पाएंगे। मोमेंट टू मोमेंट देखो, आपके पर्सन को जैसे इतना बड़ा झटका लगा है सच्चाई सुनकर, रियलिटी में आके, जैसे कि ये एक पल को तो बहुत खुश हो जाते हैं, दूसरे पल को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, तीसरे ही पल को आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एक झटका लग रहा है कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये रियलिटी है, ये हो चुकी है और हमारे बीच में अब कुछ सही नहीं हो पाएगा, हमारे बीच में कुछ बदल नहीं पाएगा। जैसे इनको मोमेंट टू मोमेंट एक झटका लग रहा हो, मोमेंट टू मोमेंट ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी सच्चाई को पता है, ये सच्चाई से कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन सच बताऊं, जितना ज़्यादा ये अपने साथ बैठते हैं, बात करते हैं, वो चीज़ बर्दाश्त करनी मुश्किल हो रही है। जैसे हैप्पी मोमेंट्स उनके सामने चल रहे हैं, सिर्फ इनके मन में यही आ रहा है कि ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, और ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, वही चीज़ आ रही है, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो ये हीलिंग का भी कार्ड आया है और फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड आया है, न्यू विजन का कार्ड आया है, सप्रेशन का कार्ड आया है। देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। एक चीज़ जो ये बहुत दिल से फील कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से इनके मन में ये बात घूम रही है, जो कि है न्यू विजन। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन की जो सोचने की पावर है वो बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, सोचने की पावर बढ़ते हुए देख रही हूँ। इसका मतलब साफ मैं आपको बता दूँ, जब इन्होंने अपनी गलती को स्वीकारने की कोशिश की है, जब से ठीक है, जब से इन्होंने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की है, तब से ही आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ गई है, आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि इन्होंने काफ़ी सारी हदें तोड़ी हैं, इन्होंने काफ़ी सारी हदें पार की हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। ठीक है, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, और इस चीज़ से आपके पर्सन ने ये चीज़ सीखी है कि किसी को कितनी भी तकलीफ़ क्यों देना, इतनी भी तकलीफ़ क्यों देना, स्पेशली जब आप उससे चाहते हो कि वो इंसान हमेशा के लिए आपके लिए फ़ील करना बंद कर दे। ये जो फ्रेंडलीनेस का जो कार्ड है वो रिवर्स में जो आया है ना, फ्रेंडलीनेस का जो कार्ड रिवर्स में आया है, उससे ये पता चलता है कि आपके पर्सन समझ गए हैं कि आपका जो बिहेवियर है ना वो चेंज हुआ है। आपका जो बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हुआ है ना, वो इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि आपके प्रति, जैसे कहते हैं ना, आपके पर्सन का बिहेवियर बदला, आप समझा के थक गए। एक इंसान जब गिव अप कर देता है तो सामने वाले को समझ आ जाता है कितने बदलाव है।
सामने वाले को पता लगने लग जाता है कि कितना पेन दिया है मैंने, अगले इंसान को कितना पेन दिया है कि ये पर्सन पागल ही हो रहा है बिल्कुल, इस पर्सन का बर्ताव चेंज हो गया, मतलब ये अब वो ये पर्सन है ही नहीं जिससे मैं मिला था या मैं मिली थी। वो एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रही है, सप्रेशन। ठीक है, सप्रेशन। अब आपका बदल जाना ही आपके पर्सन का दम घोट रहा है, जैसे चारों तरफ से रस्सियाँ हो, इनकी खुद की गलतियाँ इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, प्लस इनकी खुद की इनसिक्योरिटी, इनकी खुद की एंग्जाइटी, ये चीज़ बार बार आ रही है कि कितनी मुश्किल से ये आपके पास आए थे, ये चीज़ बार बार आ रही है कितनी मुश्किल से आपको पाया था, ये चीज़ बार बार आ रही है कि कितनी मुश्किल से आपको मनाया था, कितनी मुश्किल से आपको खुद पर यकीन दिलाया था, खुद पर विश्वास दिलाया था, कितनी मुश्किल से आपको उन्होंने मनाया था एक तरीके से, है ना, कितनी मुश्किल से। पर अब चीज़ें अलग हैं। अब इनकी एक गलती की वजह से, इनके एक एक्शन की वजह से सारी चीज़ें इनके हाथ से निकल गई है। मतलब जैसे कहते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, तो आपके पर्सन को लगता है इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने में और आपको एक तरीके से बदलने में आपके पर्सन की गलतियां हैं, काफ़ी ज़्यादा गलती है। आपके पर्सन ने आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमा को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। दिस पर्सन वांट्स कि आप दोनों के बीच में जो कोई भी रीज़न है, अगर रीज़न आपके पर्सन भी है तो भी दोनों एक दूसरे से बात करके कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपके पर्सन को ये चाहिए कि आप दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठो, दोनों ही एक दूसरे से बात करो, दोनों एक दूसरे को बताओ कि किसको क्या तकलीफ़ है, किसको क्या प्रॉब्लम है, तब जाके एक सॉल्यूशन निकालो। दोनों कभी भी सेम चीज़ पे अग्री तो नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे की चॉइस को मानते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे की चॉइस को समझते हुए नज़र आ रहे हो। कोई लीगल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट भी होते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, जहाँ की साइन कर दिया तो कर दिया, वरना फिर लीगल एक्शन हो जाएगा। फ्रेंडलीनेस यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, वो आपके अंदर से थोड़ा ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के प्रति। मतलब आपके अंदर जो चीयरफुल बिहेवियर होता था, आपके अंदर जो चीयरफुल नेचर होता था, और सब कुछ बहुत मतलब एक आशा की किरण होती थी कि हाँ आप चेंज हो रहे हो, हाँ आप पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हो, हाँ आपके अंदर भी वो चीज़ आ रही है, तो वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और आपके पर्सन को भी समझ आ रहा है उसके ज़िम्मेदार आपके पर्सन ही हैं, आपके पर्सन ही उस चीज़ के जिम्मेदार है, इनको समझ आ गया है। गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। दिस पर्सन इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हैं कि ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वापस आ जाओ। मतलब इनके अंदर इतनी ज़्यादा गिल्ट भरी हुई है, इतना ज़्यादा गिल्ट शेम हो गए ये पर्सन, अगर देखा जाए तो। अगर ये पर्सन इतना ज़्यादा गिल्ट शेम हो गए हैं कि आपके पर्सन को लगता है कि ये सही टाइम नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो अब फिर आपसे बात करने आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको नाराज़ कर दे, आपको हमेशा के लिए ये पर्सन अपसेट कर दे, ठीक है। ये चाहते हैं कि टाइम दे के, वक्त दे के ये पर्सन आपके पास आए। ये चाहते हैं कि आपके किसी ऐसे स्पेशल डे पे आपके पास आए जहां आप नाराज़ ना हो पाओ, ठीक है। ऐसा चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे एक कहते नहीं है एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स करें, जहाँ आप भी उनकी बात को समझो, आप भी नकारो ना उनके इमोशंस को, ठीक है। तो ये कैसी लगी रीडिंग बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलूंगी अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।